चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कारगिल विजय के 25 साल हुए पूरे। पीएम मोदी ने कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि, जवानों के जज्बे को भी किया सलाम। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सिकुनला टनल प्रोजेक्ट का भी किया उद्घाटन। बोले, पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। आतंकियों के आका भी सुन ले मेरी आवाज, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। टोल को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिया बड़ा फैसला, मौजूदा सिस्टम को किया खत्म। देश में सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन की घोषणा की। दरअसल इस सिस्टम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य टोल कलेक्शन को बढ़ाना और टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ को कम करना है। हम राजनीति नहीं राष्ट्रनीति के लिए काम करते हैं, अग्निपथ को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना, युद्ध के लिए योग्य बनाए रखना है, लेकिन कुछ लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि सेना हमेशा नेताओं को सलाम करती रहे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, पीएम फिर झूठ बोल रहे। मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ हुई राजनीतिक साजिश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमित शाह मानहानि केस में सुल्तानपुरा कोर्ट में दर्ज कराए बयान। जज से कहा, मुझे और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए लगाए गए आरोप। कैंसर की दवाओं की कीमत को किया कंट्रोल, मरीजों को हुआ 254 करोड़ का फायदा। संसद में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। साथ ही कहा, देश में 13,000 जन औषधि केंद्र है, वहां पर 83 ऐसी दवाएं उपलब्ध कराई जा रही जो कैंसर की। देश की 8वीं सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बनी LIC। अगर कुल सरकारी कंपनियों की बात करें तो यह SBI के बाद दूसरे स्थान पर है। फिगर मेंटेन करना छोड़े, हिंदू औरतें पैदा करें 4 बच्चे। यूपी के 17 जिले हाथ से गए। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज बोले, अभी भी समय है, संभल जाइए, नहीं तो हिंदुस्तान में इंडोनेशिया हो जाएगा और जल्द ही आपकी गिनती भी अल्पसंख्यकों में होने लगी। एक साल में 20% महंगी हुई हवाई यात्रा। 16 एयरपोर्ट ने 224% तक बढ़ाई डेवलपमेंट फीस। यात्रियों पर ही पड़ा बोझ, त्योहारों में और महंगा हो सकता है किराया। किसान मैकेनिक कुली और अब मोची से राहुल गांधी ने की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने चप्पल की सिलाई की मोची से पूछा, जूता किसे बनाते हो। दरअसल कांग्रेस सांसद सुल्तानपुरा में एक मानहानि केस से जुड़ी सुनवाई को लेकर कोर्ट में पेश होने आए थे। सोना चांदी खरीदने वालों की हुई बल्ले बल्ले। बजट के बाद सोना 5,149 और चांदी 6,860 रुपए हुई सस्ती, जहां सोना 68,069 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा, वहीं चांदी 81,336 रुपए प्रति किलो बिक रही। यूपी में लगे झटके के बाद बीजेपी ने चल दी बड़ी चाल। ओबीसी वोट बैंक में हुई सेंधमारी की निकाली कार्ड। दिलीप जायसवाल को बनाया बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष। वहीं सीपी जोशी की जगह मदन राठौड़ को नियुक्त किया राजस्थान का नया प्रदेश अध्यक्ष। साथ ही 6 राज्यों में प्रभारी भी बदले। 129 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली बार स्टेडियम के बाहर हुई ओपनिंग सेरेमनी। पेरिस की सीन नदी में परेड। 32 खेलों में 329 गोल्ड दाव पर। 16 गेम्स में उतरेगा भारत। टॉप 5 दावेदार 206 देशों के 10,500 एथलीट्स लेंगे हिस्सा। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बिहार विधानसभा में हुआ हंगामा। विपक्षी विधायकों ने की रिपोर्टर टेबल पलटने की कोशिश। गुस्से से लाल हुए स्पीकर, बोले टेबल गिरा तो दंड के लिए तैयार रहिएगा। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 तक गिरा। आम आदमी पार्टी ने किया दावा। कहा, दिल्ली सीएम की हालत चिंताजनक। इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को समर्थन में करेगा रैली। जनगणना कब होगी, समय बताए सरकार। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में दिया स्थगन नोटिस। नोएडा में अब नहीं बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, लोगों को अब जाना होगा दादरी। 1 अगस्त से लागू होगा फैसला। योगी सरकार ने अब गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रेनिंग और टेस्ट की जिम्मेदारी थर्ड पार्टी शिवम ड्राइविंग एवं ट्रेनिंग सेंटर को दी है। लगातार 9वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम। बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंदा। 28 जुलाई को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। छत्तीसगढ़ में पेड़ से टकराई पैसेंजर ट्रेन, पायलट घायल। इंजन के 2 पहिए ट्रैक से उतरे। दली राजहरा और अंतागढ़ के बीच हुआ हादसा, सभी यात्री सुरक्षित। राजस्थान में सरकार ने गायों के लिए बेसहारा और आवारा शब्द पर लगाई रोक, अब कहा जाएगा निराश्रित। केशव मौर्य के बाद ब्रजेश पाठक, दोनों डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक से बनाई दूरी। यूपी में सियासी हलचल हुई तेज। पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई, फिर भी कुछ नहीं सीखा। कारगिल से आतंकवाद पर पीएम मोदी ने खूब सुनाया। बोले, चाहे लद्दाख हो या जम्मू कश्मीर, भारत विकास की राह में आने वाली हर चुनौती को परास्त करेगा। अग्निवीरों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में जवानों की होगी बल्ले बल्ले। रिटायर अग्निवीरों को यूपी पुलिस और PSC में मिलेगी छूट।
भारतवंशी कमला हैरिस को मिला अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का साथ। पत्नी मिशेल ने भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए दिया समर्थन, कहा जीत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। मनोज पांडे होंगे यूपी के उप मुख्यमंत्री, ब्रजेश पाठक को हटाकर मिलेगा पद। सपा नेता आईपी सिंह ने किया दावा, बोले दोनों डिप्टी सीएम गुजरात और बिहार के तर्ज पर हटाए जा सकते हैं। ये रस्साकसी बीजेपी को पाताल में ले जाएगी। अखिलेश का मॉनसून ऑफर बरकरार है, इंतजार करो गिरेगी योगी सरकार। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का दावा, बोले सत्ता से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, सरकार बेईमान है और ऊपर से नीचे तक चल रहा भ्रष्टाचार। विदेश और कूटनीति मामले में दखल न दे राज्य बंगाल और केरल को केंद्र सरकार ने दी सलाह, बताया संविधान विरोधी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एनसीपी और शिवसेना के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए बनाई समिति। ज्योतिर्मय मठ के शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद बोले काशी विश्वनाथ में भी हुआ सोना घोटाला, गर्भगृह का सोना 6 महीने में पीतल हुआ। विश्वनाथ धाम के सीईओ बोले स्वामी के पास दिव्य दृष्टि। धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट में नाम बदलना जरूरी, केरल हाईकोर्ट बोला व्यक्ति को एक धर्म से नहीं बांध सकते, यह संवैधानिक गारंटी है। एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ में भी अग्निवीरों को आरक्षण, पुलिस, पीएससी, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में छूट मिलेगी। हरियाणा, उत्तराखंड पहले ही रिजर्वेशन का ऐलान कर चुके। आईटीबीपी में भी अब दी जाएगी रिटायर अग्निवीरों को छूट, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। पीएम मोदी तो सबसे बड़ी, राज्यसभा में शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान पर मचा हंगामा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लिया बड़ा फैसला, 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की खारिज, विपक्ष को लगा बड़ा झटका। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मूला बसों के रूट निर्धारण के लिए होगा एआई का इस्तेमाल, आईआईटी दिल्ली की मदद से तैयार किया जाएगा मार्गों का डिजाइन। भारतीय छोरियों ने दिखाया दम, बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया, 9वीं बार एशिया कप के फाइनल का कटाया टिकट। बंधारा ने जड़ा अर्धशतक, वहीं रेणुका राधा ने झटके 3-3 विकेट। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होगा इंडिया ब्लॉक, केरल के सीएम पिनरई विजय ने भी किया जाने से इनकार। वहीं बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की। यूपी के बलिया में ट्रकों से वसूली मामले में सीएम योगी का बड़ा एक्शन, एसपी एएसपी हटाए गए, सीईओ एसओ समेत पूरी चौकी को भी किया सस्पेंड। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत से किया रिक्वेस्ट, कहा हम अच्छे लोग हैं इसलिए मुझे यकीन है कि भारतीय टीम को जरूर आना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध में विजय सुनिश्चित करने वाले सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, बोले उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को करेगा प्रेरित। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नीति आयोग की बैठक को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोली देश व जनहित को सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी। सीएम बदलने की चर्चा गलत, बीजेपी में खींचतान के बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी बोले भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है, सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार है, हम अनुशासन से आगे बढ़ रहे। सौहार्द के लिए किया कांवड़ रूट पर नेम प्लेट वाले फैसले पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, वहीं कोर्ट ने खारिज की दलील, आदेश पर रोक बरकरार। मामले पर 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। नीट यूजी रिवाइज रिजल्ट जारी, टॉपर्स 61 से घटकर 17 हुए, 4 लाख कैंडिडेट की रैंक बदली, फिजिक्स के एक सवाल की वजह से ऐसा हुआ। जेडीयू और टीडीपी गठबंधन फेविकोल का जोड़, लोकसभा में पंचायती राज मंत्री रंजन सिंह बोले ये प्री पोल अलायंस हमेशा बना रहेगा, विपक्ष की हरकतें देख उनका साथ छोड़ आए। असल के मोईदम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में हुआ शामिल, 700 साल पुराने मिट्टी के टीले, अहोम राजाओं के कब्रिस्तान, ये भारत के पिरामिड के नाम से मशहूर। एमपी में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिलेगा आरक्षण, कारगिल विजय दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की घोषणा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना के बीच मतदाता सूची अपडेट होने की प्रक्रिया हुई शुरू, ऑफिशियल वेबसाइट पर करा सकते हैं पंजीकरण। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की संविधान मान्य स्तंभ की स्थापना, बोले आरक्षण दिवस 26 जुलाई को समाजवादी पार्टी ने संविधान मान्य स्तंभ की स्थापना दिवस के रूप में मनाने का लिया निर्णय। बंगाल केरल के 8 बिलों को 1 साल से नहीं मिली मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दोनों राज्यपालों के सचिवों से मांगा जवाब। अखिलेश बोले मौर्य जी मोहरा बन गए डिप्टी सीएम, दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है, यूपी सरकार इसे नहीं चलेगी। हफ्ते की आखिरी कारोबार दिन शेयर बाजार तेजी के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 1292 अंक की तेजी के साथ 81,332 पर और निफ्टी 428 अंक की तेजी के साथ 24,824 के स्तर पर हुआ बंद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कारगिल विजय के 25 साल हुए पूरे। पीएम मोदी ने कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, जवानों के जज्बे को भी किया सलाम। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सिंकुल्ला टनल प्रोजेक्ट का भी किया उद्घाटन। बोले, पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, आतंकियों के आका भी सुन ले मेरी आवाज। इसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास वॉर मेमोरियल पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान करीब 20 मिनट के संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। पीएम मोदी ने कारगिल से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पीएम ने कहा, पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के जरिए चर्चा में बना रहना चाहता है। उन्होंने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। अतीत में आतंकवाद को लेकर उनके हर प्रयास विफल रहे। मैं जहां खड़ा हूं वहां से आतंक के आकाओं तक मेरी आवाज पहुंच रही है। उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पीएम मोदी ने लद्दाख में सिंकुल्ला सुरंग परियोजना की भी पहले ब्लास्ट के साथ शुरुआत की। पीएमओ के अनुसार यह परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी और पूरी होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, सेना का रिफॉर्म हमारी पहली प्राथमिकता है। अग्निपथ योजना इसका हिस्सा है। संसद में दशकों तक सेना को युवा बनाने पर चर्चा होती रही। कई कमेटियों में ये विषय उठा, लेकिन इस बदलाव की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पीएम ने कहा, कुछ लोगों की मानसिकता यही थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना और परेड करना, लेकिन हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा और शांति की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए इसे हमने साकार किया है। मोदी ने आगे कहा, देश की जनता का आशीर्वाद है कि मुझे तीसरी बार मौका दिया जो हम ये दिन बना रहे हैं। अगर वही आ जाते तो ये दिन नहीं मनाते। प्रधानमंत्री ने कहा, कारगिल की जीत किसी सरकार दल की जीत नहीं, ये देश की विजय थी, देश की विरासत है, ये देश की गर्व और स्वाभिमान का पर्व है। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से नमन करता हूँ। सभी को कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने की शुभकामनाएं देता हूँ। किसान, मैकेनिक, कुली और अब मोची से राहुल गांधी ने की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने चप्पल की सिलाई की। मोची से पूछा, जूता कैसे बनाते हो? दरअसल कांग्रेस सांसद सुल्तानपुर में एक मानहानि केस से जुड़ी सुनवाई को लेकर कोर्ट में पेश होने आए थे। जी हां, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सुल्तानपुरा के दौरे के दौरान कुरेभार के विधायक नगर चौराहे पर अचानक एक मोची की दुकान पर रुक गए और मोची रामचेत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने करीब रामचेत से काफी देर तक बातचीत की। इस बीच राहुल ने दुकान पर एक चप्पल की सिलाई भी की। राहुल गांधी ने इस दौरान मोची रामचेत से उनके कारोबार के बारे में पूछा और उनके साथ एक सेल्फी भी ली। राहुल गांधी से मुलाकात पर मोची रामचेत ने बताया, राहुल गांधी यहाँ 5 मिनट रुके। उन्होंने कोई सामान नहीं खरीदा, अपने लिए कुछ नहीं बनवाया। जिस चप्पल को हम सिल रहे थे उसे छूकर देखा और पूछा, कैसे बनाते हो? राहुल ने एक चप्पल की सिलाई की। उन्होंने ये भी जाना कि घर का भरण पोषण कैसे चलता है। हमने राहुल गांधी से बोला कि मैं पूंजी से कमजोर हूँ, गरीब हूँ, हमारी थोड़ी मदद कीजिए। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह की मानहानि केस में राहुल गांधी सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में पेश हुए। यहाँ उन्होंने बयान दर्ज कराया। इस दौरान जज से कहा, मैं निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूँ। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। राहुल 16 मिनट तक कोर्ट रूम में रहे। इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। राहुल गांधी पर आरोप है कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। इस बयान के खिलाफ सुल्तानपुरा में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी मामले में सुनवाई हुई। यूपी में लगे झटके के बाद बीजेपी ने चल दी बड़ी चाल। ओबीसी वोट बैंक में हुई सेंधमारी की निकाली कार्ड। दिलीप जायसवाल को बनाया बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष। वहीं सीपी जोशी की जगह मदन राठौड़ को नियुक्त किया राजस्थान का नया प्रदेश अध्यक्ष। साथ ही 6 राज्यों में प्रभारी भी बदले। राजस्थान और बिहार के लिए भाजपा ने देर रात नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम की घोषणा की। पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को बिहार भाजपा की जिम्मेदारी सौंपी। इससे पहले यह जिम्मा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास था। वहीं राजस्थान से राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को पार्टी ने राजस्थान का चीफ बनाया। इससे पहले लोकसभा सांसद सीपी जोशी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पद पर थे। 24 जुलाई को ही उन्होंने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करने के बाद इस्तीफा दिया। इसके अलावा भाजपा ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों को बदला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सभी नामों की घोषणा की। वहीं भाजपा ने राजस्थान में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को प्रभारी और विजय रहाटकर को सह प्रभारी चुना। नेशनल सेक्रेटरी अरविंद मेनन को तमिलनाडु का प्रभारी और सुधाकर रेड्डी को सह प्रभारी बनाया गया। सांसद राजदीप रॉय
गोयल को त्रिपुरा का प्रभारी बनाया। इनके अलावा पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को असम, अतुल गर्ग को चंडीगढ़ और अरविंद मेनन को लक्षद्वीप में प्रभारी पद पर नियुक्त किया गया। सवाल है कि बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव के बाद अचानक ही इन दोनों राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को क्यों बदलने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि यूपी के चुनाव में ओबीसी वोटरों के एक हिस्से के भाजपा से खिसक जाने के कारण कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसे देखते हुए बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्षों को बदलने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक जल्दी उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर किसी ओबीसी चेहरे को पार्टी की कमान दी जा सकती है, जिससे आगे आने वाले चुनाव में ओबीसी वोटरों को पार्टी से छिटकने से रोका जा सके।